जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्रियमित्र, आज जो हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए, बिहार सिपाही वरीयता जो प्रियमित्र 2020 में हुआ था, वो एग्जाम प्रियमित्र 8 मार्च 2020 को हुआ था। इसमें प्रियमित्र 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक लिया गया है। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इसको पता चलेगा कि आपने इसमें कितना नंबर कर पाए, तब आपका जो एग्जाम है उसमें आप कितना कर पाइएगा। 1 से 100 क्वेश्चन प्रियमित्र ओरिजिनल क्वेश्चन लिया गया। चलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। और प्रियमित्र जो भी चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक प्रियमित्र हमने 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया प्रियमित्र, पूछा गया था निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। कौन सा मूल मात्रक नहीं है। देखिए मूल मात्रक जो है प्रियमित्र 7 होते हैं। कितने होते हैं प्रियमित्र? 7 होते हैं, जिसको कि हम लोग आधारी राशि भी बोलते हैं। कौन कौन होता है प्रियमित्र, यहाँ से देख लीजिए। एक हो गया प्रियमित्र आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया प्रियमित्र। उसके बाद क्या हो गया प्रियमित्र? समय हो गया। उसके बाद लंबाई हो गया। उसके बाद प्रियमित्र विद्युत धारा हो गया। ठीक है, विद्युत धारा हो गया। उसके बाद प्रियमित्र ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। उसके बाद प्रियमित्र जो है पदार्थ की मात्रा हो गया। क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा बोल सकते हैं, पदार्थ की मात्रा हो गया। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 5 6। एक और प्रियमित्र होता है, वो भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ज्योति तीव्रता हो गया। कौन चीज़ पूछ रहे हैं प्रियमित्र? एक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 7 आपका है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लंबाई का मीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया। तो आपका ओम नहीं है, तो ओम आपका नहीं होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा 7 हो। क्या हो? द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और केल्विन। समझ में आ गया? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रियमित्र, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर कहने का मतलब हो कि प्रियमित्र इसको साफ सफाई में कम करते हैं, और गैमेक्सिन जो है कीटनाशक दवाई है। तो इसमें प्रियमित्र किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन का प्रयोग होता है। तो ये क्लोरीन का यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और प्रियमित्र इसमें आपका कितना नंबर आ रहा है जरूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए विकल्प। ये तो प्रियमित्र इंग्लिश का क्वेश्चन है। द सूनर डिड द रिसीव ए टेलीग्राम दैट सी लेफ्ट फॉर होम। तो इसमें क्या हो जाएगा प्रियमित्र? इसमें जो आपको याद रखना, इसमें हो जाएगा देन। क्या हो जाएगा प्रियमित्र? देन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका पीडीएफ जो है प्रियमित्र, पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक गलत बोल रहा है, ये स्थानीय हवा है, और देश में बोल दिया। देखिए चिनूक, चिनूक जो एक प्रकार की प्रियमित्र यूएसए यानी कि अमेरिका की हवा है, बिल्कुल ठीक है। फौन प्रियमित्र आल्वस पर्वत, फौन प्रियमित्र जो है ना, ये फौन जो है आल्वस पर्वत में है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आल्वस पर्वत कहाँ प्रियमित्र? यूरोप में है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। देखिए सिराको प्रियमित्र ये कनाडा में नहीं है। सिराको ये आपका गलत हो गया, यही आपका गलत हो गया। सिराको जो है याद रखिएगा इटली का है। कहाँ का है प्रियमित्र? इटली का है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। लू आपका भारत का है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए प्रियमित्र ये जो प्रैक्टिस सेट देखने से आपको ये फायदा मिल जाएगा, और ये प्रियमित्र आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको किस तरह से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रियमित्र जो है ना, ये करता है बेंजीन से, और प्रियमित्र ये बोलता है H2S2O7। क्या बोलते हैं? H2S2O7। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रियमित्र, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सौर मंडल का सदस्य कौन नहीं है। देखिए नक्षत्र हो गया, धूमकेतु हो गया, उपग्रह हो गया, ताराकार प्रियमित्र ये सौर मंडल का नहीं है सदस्य। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, सौर मंडल का सदस्य कौन नहीं है? ताराकार नहीं है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो प्रियमित्र ये किसने चलाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था। किसने चलाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और प्रियमित्र ये 2000 ईस्वी में चलाया था। ये जो है ना याद रखिएगा, यहाँ पर प्रियमित्र मुंबई हो गया, मुंबई से दिल्ली हो गया, दिल्ली से प्रियमित्र कलकत्ता हो गया, और कलकत्ता से प्रियमित्र चेन्नई हो गया। तो यह जो प्रियमित्र इस तरह का बना था, तो ये प्रियमित्र एक प्रकार का स्वर्णिम चतुर्भुज की तरह बना था। तो इसको प्रियमित्र जो है ना सड़क जोड़ने के लिए था। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं ये राजमार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजमार्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको लगभग पूरा कर दिया है, और पूरा इसको प्रियमित्र अभी का जो सड़क परिवहन मंत्री है, आप लोग को जानते होंगे, नितिन गडकरी, वो प्रियमित्र बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं, उसी ने प्रियमित्र इसको पूरा किया है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंतर नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आपको पता है प्रियंतर किसने दिया? डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसने प्रियंतर नेचुरल सिलेक्शन जो है 1859 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ था, एक पुस्तक प्रियंतर जिसको बोलते हैं हम लोग द लाइफ ऑफ स्पीसीज। क्या बोलते हैं? द लाइफ ऑफ स्पीसीज बोलते हैं। तो इसी में प्रियंतर इसको जो है डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। चलिए बढ़िए आगे प्लस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रियंतर मैथ का क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 18 आदमियों और यहाँ पर प्रियंतर 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह में एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। यानी 18 आदमी हो गया प्रियंतर, इसको मैन मान लेंगे, और 12 औरत यानी कि इसको प्रियंतर हम लोग क्या मान लेंगे? ओमेन मान लेंगे। एक समूह का 18 दिनों में करता है, तो ये प्रियंतर 18 दिनों में करता है, तो यहाँ पर से 18 से गुना हो जाएगा करता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेता है, तो एक औरत यानी कि एक ओमेन प्रियंतर एक आदमी से काम करने में यानी एक मैन से काम करने में दुगुना समय लेता है, तो यहाँ पर से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेन बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 1/2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रियंतर? 1/2m हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रियंतर वोमेन का जगह रख दीजिएगा 1/2m। यहाँ क्या रख देंगे? 1/2m रख देंगे, तो ये से 2 से कट जाएगा 6 बार में। यानी देखिए 18m + 6m, तो ये हो गया 24m। 24m हो गया, पल गुना यहाँ पर 18 है, और निकालना है कितना का प्रियंतर? निकालना है हमको 8 आदमी का। तो इधर प्रियंतर बराबर दे के 8 मैंने लिख सकते हैं गुना d2, यानी कि समय निकालना है। तो बराबर यहाँ 8m कर सकते हैं प्रियंतर। 8m से जब प्रियंतर इसको कटाइएगा तो 8m से ये कट जाएगा 6 बार में, सॉरी 3 बार में कट जाएगा। 8 या 24, 18 या कितना हो जाएगा प्रियंतर? 54 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये 54 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लोग तो आप बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रियंतर, भारत की कौन सी निर्यात नीति के निर्यातक ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों में स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? स्वतंत्र आयात की अनुमति प्रियंतर ये किसने दिया है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा 2015 से 20 के चला था, उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रियंतर इंग्लिश है, दिया गया है इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इसमें प्रियंतर उचित विकल्प का चयन करना। तो यहाँ पर से हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंतर, नर प्रजनन तंत्र में विषय में से कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन यानी कि मेल के बारे में बताना है कि आपको कौन सा जनन तंत्र जो है इसमें पाया जाता है। देखिए प्रोटेस्ट ग्रंथि पाया जाता है प्रियंतर, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, और शुक्राणु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडवाहिका प्रियंत्र ये मादा में पाई जाती है, और प्रियंत्र शुक्राशय और ये शुक्राणु, ये तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी प्रियंतर चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो स्मॉक यहाँ पर बोला गया प्रियंतर स्टॉम्प एक्ट। स्टॉम्प एक्ट समझ लीजिए प्रियंतर, जब प्रियंतर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जब ज़्यादा दिन समय तक युद्ध हुआ तो वहाँ की प्रियंतर जो है ना कर पूरा समाप्त हो गया था। इसीलिए प्रियंतर इंग्लैंड ने जो अमेरिका पर क्या लाया? स्टैम्प एक्ट लाया, जो कि प्रियंतर 1765 में लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुत्व का लक्षण नहीं है? तो यहाँ अविभाज्यता है, आद्यता है, अविशिष्टता है और अस्थायीता है। तो इसमें कौन हो जाएगा प्रियंतर आपका राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा अवशिष्टता। अवशिष्टता जो है प्रियंतर ये प्रसंभुता का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंतर, कुलगार्डी। कुलगार्डी के लिए प्रसिद्ध है। तो कुलगार्डी प्रियंतर कहाँ पर है? तो ये प्रियंतर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है प्रियंतर, यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और प्रियंतर इसमें सबसे अधिक जो है क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। वहीं प्रियंतर भारत में बात करें सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में प्रियंतर सबसे अधिक सोना पाया जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंतर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो 368 का संबंध प्रियंतर ये बोला गया। तो 368 का संविधान जो है संविधान संशोधन से, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन प्रियंतर यहाँ पर संविधान के भाग में कितने में प्रियंतर? याद रखिएगा संविधान के भाग 20 में है। कितना में प्रियंतर? भाग 20 में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और प्रियंतर ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र 2001 और 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकसिया वृद्धि क्या है। तो यहाँ पर पेमत्र बिहार के बारे में पूछा गया है। तो बिहार का 2001 से 11 पूछ रहा है, तो यहाँ पर से 25.42 हो जाएगा। लेकिन पेमत्र 2011 की अगर जनगणना की बात करें 2011 से ये पेमत्र 8 पॉइंट कुछ है, 8 पॉइंट लगभग 6% है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और अगर पूरे भारत का उस वर्ष यार पूछेगा तो पूरे भारत का तो ये पेमत्र 17.64 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेमत्र अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है पेमत्र किसके प्रतीक थे, तो ये प्रशासन के प्रतीक थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अशोक के पेमत्र कुल 14 शिलालेख हुए। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको कि अभिलेख भी हम लोग बोलते हैं। जिसमें कि पेमत्र 13वां अभिलेख जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसमें कि पेमत्र कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया, कलिंग युद्ध में पेमत्र, जो कि एक प्रकार का खारबेल के द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र एक हीटर का तंतु बना होता है। बहुत ही इजी सवाल पेमत्र, हीटर का तंतु किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। नाइक्रोम पेमत्र किससे बनता है, तो ये पेमत्र निकेल से बनता है और प्लस पेमत्र क्रोमियम से बनता है। किसका बनता है, निकेल पर क्रोमियम से बनता है। और पेमत्र निकेल जो है 80% होता है और क्रोमियम जो है 20% होता है। यहाँ से ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बल्ब का पेमत्र फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़िया आगे प्लस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं बोला गया। देखिए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तो है पेमत्र। मौलिक अधिकार पेमत्र ये भाग 3 में है। तो ये भी चीज़ है। प्रतिवर्ध न्यायपालिका, तो ये पेमत्र जो है प्रतिवर्ध न्यायपालिका नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी पेमत्र भाग 4 में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रतिवर्ध न्यायपालिका की कहीं भी चर्चा संविधान में नहीं है पेमत्र। इसके जगह पे पेमत्र याद रखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, प्रतिविध न्यायपालिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी प्रेम शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रणय, अनुराग, प्रतियाग, घृणा। घृणा पेमत्र प्रेम शब्द का जो है प्रेम का विलोम शब्द हो जाएगा। ये पर्यायवाची आपका नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और पेमत्र आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। जो भी पेमत्र वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। और पेमत्र 12 बजे जो आपका ज्ञान बिंदु का डेली प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन वाला होता है, वो टोटल हम डेली ला रहे हैं। तो ये भी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो जूते हुए खेत का प्रमाण पेमत्र ये जो है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है पेमत्र, राजस्थान में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में है। यहीं पेमत्र लोथल है। तो लोथल पेमत्र भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। दैमाबाद और आलमगीरपुर, देखिए यहाँ पर यह पेमत्र सिंधु घाटी सभ्यता हुआ। इसके पूर्वी भाग को पेमत्र आलमगीरपुर कहते हैं। और पेमत्र ये उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मांदा बोलते हैं। और वही पेमत्र दक्षिणी भाग को दैमाबाद बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, दैमाबाद बोलते हैं। और यहीं पेमत्र पश्चिमी भाग को सूतकोटदा मोर बोलते हैं। तो ये भी चीज़, ये सब चीज़ जो है ना एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और इसका पेमत्र कालीबंगा का खोज किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा, अमलानंद घोष ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और बीके थापर ने, दोनों ने मिलकर किया था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। देखिए भारत का अनुच्छेद 56 जो है पेमत्र, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का अनुच्छेद 56 तो 52 से लेकर पेमत्र 61 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसका पेमत्र ट्रिक क्या है, पकानी कोका दुयोदशम, क्या रखना है नाम, पकानी कोका दुयोदशम। ये पेमत्र आपका ट्रिक हो गया, दुयोदशम ये पेमत्र आपका ट्रिक हो गया। ये पेमत्र 52 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 62 पे 61 पे खत्म हो जाता है। जैसे पाकन पद हो गया पेमत्र, राष्ट्रपति का पद हो गया। दूसरा पेमत्र कार्यपालिका शक्ति हो गया। तीसरा पेमत्र निर्वाचन, ये 53 में हो गया। निर्वाचन मंडल पेमत्र ये 54 में हो गया। कोटा पेमत्र क्या होगा, 55 में हो गया। और 56 में पेमत्र इसका कार्यकाल हो गया। 57 में पेमत्र ये दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। 58 में ये योग्यता हो गया, यो से हो गया योग्यता। और पेमत्र 59 में हो गया कि पेमत्र ये दोबारा बन सकते हैं, दक्षता क्या क्या होनी चाहिए। और पेमत्र ये 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से आपसे 56 में पूछा है, 56 में पेमत्र क्या है, इनका कार्यकाल है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में आसानी से प्रश्न बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र भारत की जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। देखिए तप्त स्थल कहने का मतलब हुआ पेमत्र हॉटस्पॉट। हॉट स्पॉट पेमत्र यहाँ पर जो है भारत में कितने हैं, तो 4 है, आपको ध्यान रखना है। एक हो गया पेमत्र ये आपका भारत है। तो ये पेमत्र आपका जो है पश्चिमी घाट हो गया। क्या हो गया, पश्चिमी घाट। एक पेमत्र ये जो है आपका पूर्वी हिमालय है। यही दोनों ध्यान रखिएगा। इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये दरोगा में भी पूछा है और बिहार पुलिस में भी पूछा है। यहाँ से आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो ये हो जाएगा प्रियमित्र सामंतवाद। इसमें जो है प्रियमित्र मौर्योत्तर और गुप्त काल के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति का प्रियमित्र प्रदत्त जो है ये प्रियमित्र 19 के 1 में है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रियमित्र अनुच्छेद 15 है, तो यहाँ पर प्रियमित्र जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा, तो ये आपका 15 बोला गया है। अनुच्छेद प्रियमित्र 20 क्या बोलता है। प्रियमित्र ये जो है प्रियमित्र मतलब कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण जो है ये 20 बोलता है। और अनुच्छेद 21 क्या बोलता है प्रियमित्र प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में इसकी विवरण दिया गया है। तो यहाँ से ये सभी चीज़ भी दिया जा सकते हैं। और ये सभी पार्ट जो है प्रियमित्र आपका मौलिक अधिकार का है। किसका है प्रियमित्र। मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार प्रियमित्र संविधान के भाग 3 में है और प्रियमित्र अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र निम्नलिखित गति में कौन सा तीव्रतम है। तीव्रतम है मतलब कि सबसे अधिक कौन है ये पूछा गया। देखिए 5 मीटर पर सेकंड है, सबको मीटर पर सेकंड में लीजिए प्रियमित्र। 270 मीटर पर मिनट है, तो 270 मीटर हो गया प्रियमित्र। मिनट को यहाँ पर 60 से भाग दे देंगे, तो ये जब कटाइएगा प्रियमित्र तो 6 या 6 24 हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और उसके बाद बचेगा कितना 3, तो 4.5 हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया, इससे तो कम ही हो गया, तो ये तो नहीं होगा। 19 किलोमीटर पर आवर देखिए प्रियमित्र। 19 किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं प्रियमित्र हम लोग, जब मीटर पर किलोमीटर आवर से जब मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं प्रियमित्र 12 से गुना करते हैं, तो 18/5 हो जाएगा। सॉरी प्रियमित्र 5/18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/18। और 85 को जब प्रियमित्र ये 5 से भाग दीजिएगा, सॉरी 18 5 19 5 95 होगा प्रियमित्र। यहाँ पर से माफ कीजिएगा, ये 95 हो जाएगा। 19 5 95/18, 18 5 ये 90 हो जाएगा। और प्रियमित्र यहाँ पर इसे 5 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 18 या 54। तो बोल सकते हैं कि 18 दूना 36, यहाँ 2% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5.2%। ये कितना हुआ था प्रियमित्र 4.5% हुआ था ये। अब देखिए 18.500 मीटर पर आवर है, तो 18,500 जब मीटर पर आवर है प्रियमित्र, इसको जब घंटा को जब सेकंड में लाइएगा तो 2 बार 60 से गुना करना पड़ेगा। 3600 से ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो इसको जब प्रियमित्र 36 से कटाइएगा तो ये प्रियमित्र कट के आ जाएगा, तो ये तो और कम ही आएगा प्रियमित्र। तो यहाँ से आपका आंसर सबसे अधिक जो है ना 19 किलोमीटर पर आवर होगा, तो ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बीएसटी अर्थव्यवस्था का संबंध है। देखिए बीएसटी अर्थव्यवस्था जो है प्रियमित्र ये व्यक्तिगत होता है, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में इसमें नहीं भाग लेता है। ये जो है अपना पर्सनल होता है, जिसको कि हम लोग बीएसटी बोलते हैं। तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से, ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। देखिए प्रियमित्र इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या बोला गया, जिसको याद रहेगा वही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर पोटेशियम मैग्नीज और प्रियमित्र ऑक्सीजन का दिया गया, तो ऑक्सीजन का प्रियमित्र ऑक्सीकरण संख्या होता है -2, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है प्रियमित्र +1, यहाँ पर +1 हो जाएगा। और प्रियमित्र ये मैग्नीज का निकालना है, तो मैग्नीज का जब निकालना है तो प्रियमित्र इसको मान लेंगे हम लोग x। तो चलिए निकालिए, 1 पोटेशियम है तो यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा। और प्रियमित्र मैग्नीशियम का निकालना है तो इसका x हो जाएगा। और प्रियमित्र यहाँ ऑक्सीजन का कितना होता है, तो यहाँ होता है -2, तो 4 है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। इस पर जब प्रियमित्र कुछ पावर नहीं हो तो बराबर 0 दे देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए 1 + x और माइनस हो जाएगा 8 बराबर 0। तो बोल सकते हैं कि x में प्रियमित्र 1 जाएगा तो ये -7 होगा, x -7 होगा बराबर 0 होगा प्रियमित्र। और इधर जब -7 जाएगा तो x बराबर हो जाएगा +7, यहाँ पर से +7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। जिसको प्रियमित्र ऑक्सीकरण संख्या है वही इसको बना सकते हैं, जिसको प्रियमित्र ऑक्सीकरण संख्या नहीं है तो वो जाके मेरा केमिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। उसमें प्रियमित्र ज्ञान बिंदु का टोटल क्वेश्चन हमने करवा दिया है, तो वहाँ से आपको ऑक्सीडेशन अब इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और रेलवे के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन है। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का पूछ रहा था, ये प्रियमित्र गंडक नदी हो जाएगा, गंडक परियोजना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं नारायणी परियोजना, भी कभी कभी इसका नाम पूछ दिया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हीराकुंड परियोजना प्रियमित्र ये उड़ीसा में है, महानदी पर है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। दामोदर घाटी परियोजना जो प्रियमित्र जो बोल सकते हैं झारखंड में है।
और ये जो है प्रियंत्र पश्चिम बंगाल में ये जाके मिल जाती है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र जेनॉन O2F2 एक आकृति होगी। जब प्रियंत्र यहाँ पर फास्फोरस आ जाएगा तो ये प्रियंत्र त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये कहाँ स्थित है, तो ये प्रियंत्र आपका जो है कहाँ पर हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही दिल्ली की बात करें तो इसमें प्रियंत्र इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और मुंबई में प्रियंत्र कौन हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी देख सकते हैं, पूछ सकता है। ये सब प्रियंत्र हमने पूरा ही अच्छे तरीके से आपको विविध में करवाया है। अगर विविध देखे होंगे तो आपको तो पता होगा, जो नहीं देखे जाके एक बार जरूर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन है प्रियंत्र, यहाँ पर से आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हैड नेवर बीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिपुत्र शब्द की समस्या से संबंधित है। जब यहाँ पर प्रियंत्र भूमि बोल दिया तो भूमि क्या होता है, क्षेत्रवाद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पुलिस में प्रियंत्र 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि प्रियंत्र आपके माइंड पर निर्भर करता है। आपका माइंड अगर वहाँ पर प्रेशर नहीं कीजिएगा तो आपका टोटल क्वेश्चन लगभग बन जाएगा आराम से। भी 2-3 क्वेश्चन प्रियंत्र आपके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइब्रोनर 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया के क्रिया करके देता है। प्रियंत्र ये क्या करके देता है, तो याद रखिएगा, ये प्रियंत्र बोरॉन देता है, HC देता है, NH3 देता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए एड्स रोग का जनक है एक। एड्स किससे फैलता है प्रियंत्र, ये फैलता है विषाणु से, वायरस से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का प्रियंत्र फुल फॉर्म यहाँ पर कभी कभी पूछा है, तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसरी सिंड्रोम। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसरी सिंड्रोम, तो इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना। कवक और शैवाल प्रियंत्र ये जो है लाइकन का सहजीवी हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइकन का सहजीवी। और प्रियंत्र कवक का जो है अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और शैवाल का कहता है फाइकोलॉजी। ये दोनों एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभिक सम्मक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके। ये क्वेश्चन जो है ना प्रियंत्र एग्जाम में गलत था, तो इसको हम लोग छोड़ के निकल सकते हैं, इसका प्रियंत्र पूरा जानकारी पता नहीं चल पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या है। तो हुक बराबर क्या होता है प्रियंत्र, हुक का नियम है प्रियंत्र कि प्रतिबल जो है ना, प्रतिबल जो है विकृति के बराबर होगा, समान होगा, यानी प्रतिबल जो है विकृति के समान होगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए प्रतिबल विकृति के समान होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो मनुष्य के मादा जनन से प्रजनन, देखिए इसी में प्रियंत्र नर से भी पूछा और मादा से भी पूछा, तो जेनेटिक्स चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता चलेगा। और पूरा जेनेटिक्स चैप्टर प्रियंत्र ज्ञान बिंदु का हमने करवा दिया है, बायोलॉजी वाला प्ले लिस्ट में जाइएगा, और प्रियंत्र 14 नंबर चैप्टर जो है आपका जेनेटिक्स ही आता है, तो वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि मादा प्रजनन संबंधित नहीं है, तो गर्भाशय प्रियंत्र ये मादा जनन है, अंडवाहिका अंडाशय शुक्रवाहिका जो है प्रियंत्र ये पुरुष द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम देने के पहले प्रियंत्र जो है ना बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन जो करवाए हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उससे जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा आपके एग्जाम से लड़ता है। और प्रियंत्र ये जो ज्ञान बिंदु का नोट्स है उससे प्रियंत्र एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस अणु आयन के आयुमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर दिया प्रियंत्र, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रियंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, O2- यहाँ पर दे दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूंजी खाते का परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी है। कौन समिति बनी है प्रियंत्र, ये जो बनी है राज समिति बना है। कौन बनाता है प्रियंत्र, राज समिति बना है, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रियंत्र, देखिए ये प्रियंत्र मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि होती है और प्रियंत्र तत्पश्चात 25% की कमी होती है, टमाटर का कीमत में कमी या वृद्धि ज्ञात करें। जब भी प्रियंत्र ये दोनों चीज़ें समान हो और प्रियंत्र एक कमी और वृद्धि हो तो कुछ नहीं करना है प्रियंत्र, x²/100 कर देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा जो है कमी प्रतिशत ये निकलेगा, क्या होगा, हमेशा कमी प्रतिशत। देखिए 25 × 25 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये 625 हो जाएगा, बटे 100 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा। और इसको क्या बोले, कमी, 6.2% का कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्रियंत्र ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए आप लोग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका सही अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया, महात्मा गांधी बॉर्न, नहीं प्रियंत्र ये तो गलत हो गया। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर
8069 इन एट पोरबंदर इन गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से PM 64 जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन हुआ था मद निषेध वाला, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका जो PM याद होता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है? तो पूछताछ घास का मैदान पे कहाँ पर पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हंगरी में। ऑस्ट्रेलिया में पे क्या पाया जाता है? बिलीविली। क्या पाया जाता है? बिलीविली। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना में पे क्या पाया जाता है? पंपास। क्या पाया जाता है? पंपास। ध्यान रखिएगा। वेनेजुला में पे कौन पाया जाता है? लानोज। कौन पाया जाता है? पे लानोज। तो इस तरह का पे घास के मैदान से भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन को देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है? तो UAA हो जाएगा इसका राइट आंसर पेंत्र। और UGA जो है पेंत्र ये जो है इसको चालू करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM3 हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 252 में बेच दिया? तो यहाँ से SP कितना हो गया PM3 आपका? 252 हो गया। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और 96 केले बोले हैं कि 42 रुपया प्रति दर्जन है, तो 96 में जब 12 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 दर्जन। 8 दर्जन PM3 एक दर्जन का 42, तो 8 दर्जन का कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 336 आ गया। 336 रुपया आपका CP हो गया, यानी खरीदे और 252 में बेचे। तो कितना का मतलब लॉस हो गया PM3? 336 और PM3 यहाँ पर 252 है। तो यहाँ से देखिए PM3 कितना का अंतर है, तो 6 में 2 जाएगा तो ये 4 बचेगा। और PM3 3 में 13 में पहुंच जाएगा तो 8, और PM3 यहाँ पर से बच जाएगा, ये PM कितना बच जाएगा? तो ये 84 ही बच जाएगा। 84 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 336 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 से कर देंगे, यानी 8400 बटे ये। तो इसको PM जब आप कटाइएगा देखिए तो ये PM 4 बार में टोटल कट जाएगा। 8 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, तो ये PM कटना आ जाएगा 25 से कट जाएगा। तो यहाँ पर से 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM कौन सा जंतु चिड़ी डिम्बता दर्शाता है? तो चिड़ी डिम्बता PM जो है ना, ये याद रखिएगा फ्राइनोसोमा दर्शाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का जो है ना PM मछली है। क्या है PM मछली? सॉरी मछली बोल दिए PM। ये एक प्रकार का छिपकली है। क्या है PM? छिपकली है, और इसको जो है ना सींग पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM निम्नलिखित में से किसमें वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो वाटर फ्रेम किसने किया PM? रिचर्ड आर्कराइट ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। PM आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। PM हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए, इससे आपको फायदा होगा, इसीलिए PM ये वीडियो हमने लाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमार गर्दभ बेजोर गायिका का किसे मानते थे? कुमार गर्दभ PM एक प्रकार का संगीतज्ञ था, और इसने किसको माना था? लता मंगेशकर को बोला था। लता मंगेशकर को PM स्वर का किला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वर को किला। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और PM ये भी चीज़ रखिएगा, यहाँ पर एक भारत को किला होता है, तो भारत को किला जो है सरोजनी नायडू को माना जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये लवणोद्भिद कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वतों श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो PM याद रखिएगा, ये जो PM उत्तरी पश्चिमी में पाया जाता है, दक्षिणी पश्चिमी में ये पीर पंजाल में, और उत्तरी पूर्वी में बृहद हिमालय के बीच आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कश्मीर घाटी का PM मुख्य नदी जो है ये याद रखिएगा झेलम है। कौन है PM? झेलम है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसको PM वेद में क्या बोलते थे? विस्तृता नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर यानी मतलब फिर से मैथ का आपका क्वेश्चन आ गया, विभाजित करके। ये तो आप सेसफल निकाल सकते हैं। इसका आपको आंसर जो है PM कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीयक आयन विभक्त अधिक होगा? तो ये PM जो है सबसे अधिक किसका होगा? बोरॉन का होगा। बोरॉन ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM ध्वनि सबसे तेज संचलित होती है। तो ध्वनि सबसे अधिक कहाँ पर होती है PM? ठोस में होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से हो जाएगा। ध्वनि एक प्रकार का PM याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है PM? अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। क्या है PM? अनुदैर्घ्य तरंग है।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो पेंत्र ये है रामचंद्रिका। कौन है पेंत्र? रामचंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर ये जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पेंत्र 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग कम से कम 6 आने की परिकता कितना है? देखिए 6 आने का परिकता पूछती है पेंत्र और तीन बार फेंका गया तो एक पासा में पेंत्र 6 आते हैं तो 6 गुना 6 पेंत्र ये तो एन ई निकल गया कितना पेंत्र? एन ई बटे एन एस होता है तो एन ई पेंत्र ये एन एस जो निकल गया तो ये हो जाएगा 216। और पेंत्र 6 आने की परिकता तो एक में पेंत्र 6 आने का परिकता कितना होता है जिसको कि हम लोग जोड़ के योग पूरा सकते हैं तो ये टोटल 10 आएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको बना लेना है। 10 आएगा टोटल, हम बता दिए। जैसे देखिए पेंत्र 2 आ गया, 4 आ गया, 4 2 6 आ गया, ठीक है पेंत्र। तो इस तरह से जब कीजिएगा तो एक पेंत्र 3 3 आ सकता है, उसके बाद पेंत्र 5 1 आ सकता है। तो इस तरह जब जोड़ा बनेगा तो टोटल 10 आएगा पेंत्र। 3 परिकता है तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा एन ई बटे एन एस, तो एन ई आपका पेंत्र 10 निकला और पेंत्र एन एस कितना है 216 है। तो इसको जब कटेगा पेंत्र ये 5 से कट जाएगा और ये पेंत्र जो है 108 बार में कट जाएगा तो ये 5 बटे 108 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। देखिए विदेशी प्रत्यक्ष जो पेंत्र निवेश में शामिल होगा वो पेंत्र पूंजी खाते में और जमा मंदाओं में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या हो जाएगा? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र निम्नलिखित में से एल्केन का सही IUPAC नाम क्या, पहचान क्या है? तो एल्केन बोला, एल्केन का फार्मूला क्या होता है पेंत्र? CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा टो-2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से इंग्लिश से पेंत्र ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर द फोन। इसका पेंत्र क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र अरुण यह मध्यम देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षतिज को मिलता है यह सहारा उपयुक्त का पंक्तियों में से किसके द्वारा परिचित है? यह जो है पेंत्र जयशंकर द्वारा लिखा है, यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र अधिकारों को आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या होता है? तो अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है पेंत्र यह जो है ना याद रखिएगा सामाजिक विकास पर बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर बल देता है। यह जो पेंत्र जो है ना आर्थिक विकास पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? तो कैप ऑफ गुड की खोज की पेंत्र 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने किया। किसने किया पेंत्र? बार्थोलोमियो डियाज ने। यह भी ध्यान रखिएगा, बार्थोलोमियो डियाज ने किया। यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत खोज निकले थे तो उसी के क्रम में पेंत्र कैप ऑफ गुड की खोज किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। इसी पेंत्र रास्ते के सहारे से 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली यात्री भारत की खोज किया था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है? देखिए पेंद्र हमने सुबह वाला चैप्टर में बताया था नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जिसको कि समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनवीकरणीय बोल दिया तो ये कोयला हो जाएगा पेंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंद्र जब नियोजित विनियोग बचत की अधिक हो, बचत की से अधिक हो तो क्या हो जाएगा? तो ये पेंद्र जो है जब विनियोग बचत से अधिक हो जाएगा तो यह पेंत्र जो है ना याद रखिएगा ये जो है राष्ट्रीय आय घटती है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय जो है ये घट जाएगा। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? यानी साहित्यिक का पेंत्र यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा पेंत्र साहित्यिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र सिंधु घाटी के सभ्यता के अधिकतम मोहरे निर्मित थे। तो ये पेंत्र मोहर की बात कर दिया तो ये किससे निर्मित थे? ज़्यादा सेलखड़ी से था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके मोहरे पर जो पेंत्र जानवर के प्रतीत होते थे याद रखिएगा पेंत्र इसका जो है गवाह भी है। याद रखिएगा ट्रिक क्या है? गवाह भी है। जैसे हो गया पेंत्र गाय हो गया, बैल हो गया, हाथी हो गया पेंत्र, भैंसा हो गया और पेंत्र क्या हो जाएगा? हिरण।
तो ये सब चीज़ जो है मित्र एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब जो चीज़ जो पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में कि कौन इसमें मोहर पे अंकित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था। तो ये कौन था मित्र, सामंतवाद। ये तो क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र यहाँ पर से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया मित्र, द होल टाउन वाज डिस्टर्ब बाय फ्लड्स। ये कौन हो जाएगा मित्र, रन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो इसका वेग अधिक होगा। तो ये मित्र जब प्रोटॉन बोल दिया तो ये प्रोटॉन पर अभी वेग अधिक होगा डी ब्रोगली के सिद्धांत पर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, वाक्य किस प्रकार का है। तो ये जो मित्र परिश्रम करता है तो ये एक प्रकार का संकेत दे रहा है, तो यहाँ पर से संकेतार्थ वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पे मित्र हिंदी का है, तो ये सब क्वेश्चन तो आप आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। यहाँ पर जल चक्र में बोल दिया मित्र द्रव का बात आ गया, तो यहाँ पर संघनन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संघनन पे मित्र ठोस के अवस्था में होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण संचलन ये सब पे मित्र जल चक्र में होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में संयोजक यौगिक है। संयोजक यौगिक बोलते हैं कि मित्र जिसको कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझा करते हैं, तो यहाँ देखिए बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा करते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर प्रश्न काल के ठीक के बाद के समय को कहा जाता है। तो प्रश्न काल के ठीक के समय के बाद को हम लोग शून्य काल बोलते हैं। शून्य काल जो है 12 से लेकर 1 के बीच चलता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे मैथ का है, सॉरी मैथ का नहीं है पे बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या है। संसदीय यहाँ पर बोल दिया, तो यहाँ पर से तीनों चीज़ देख लीजिए पे लोकसभा पूछेगा तो ये 40 हो जाएगा, राज्यसभा पूछेगा तो ये पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और विधानसभा पूछेगा तो ये पे कितना है 243 है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि संसदीय, तो ये 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। फिर से पेमतर यहाँ पर से इंग्लिश का क्वेश्चन है, राम इज नॉट फीलिंग वेल ही शुड हो जाएगा पेमतर यहाँ शुड कंजल्ट ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जब वस्तु की कीमत बढ़ने का कुल भी बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, तो ये पेमतर इकाई से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए वैसे तो पेमतर ये 11th का कुछ सवाल है, ठीक है, साइन माइनस 1125 का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा पेमतर 1125 को हम लोग लिख सकते हैं साइन पेमतर याद रखिएगा 360 गुना, इसको जब पेमतर ये कीजिएगा तो यहाँ से देखिए 3 जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा पेमतर, और माइनस इसमें 45 डिग्री जब कर दीजिएगा तो ये आपका पूरा जाएगा पेमतर कितना माइनस 360 गुना जब इतना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो इसका मान पूरे 0 आ जाएगा। और पेमतर यहाँ पर साइन माइनस का पहले चिन्ह है तो माइनस हम दे देंगे, और साइन माइनस 45 का मान कितना होता है पेमतर 1/√2 होता है, तो यहाँ पर से माइनस 1/√2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसमें बोल रहा है कि नहीं है। देखिए सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लाइसोसिन ये सब पेमतर कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ग्लाइसिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है पेमतर, एमिनो एसिड है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेमतर जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए ये तो क्वेश्चन अभी तुरंत हमने कहा है अंतर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कितना में है, तो अनुच्छेद 19 में है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पेमतर यहाँ पर से 15 में क्या बोला गया, जन्म, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 20 में पेमतर बोला गया कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, और 21 में बोला गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द पेमतर हम लोग जितने भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, टोटल सब्जेक्ट का टोटल क्वेश्चन बहुत जल्द ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यालय की इमारत में रख रखाव पर क्या जाने वाला खर्च क्या है। तो इमारत पर पेमतर यहाँ पर रख रखाव में बोल रहा है, तो रख रखाव में पेमतर पूंजीगत एवं विकास दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता का परक किस प्रकार का निबंध है। तो यह प्रकार का पेमतर कैसा निरक्षित, ये पेमतर समीक्षात्मक निरादत, यह भी रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर
गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? धर्म चक्र परिवर्तन जो प्रियंत्र कहने का मतलब हुआ कि प्रियंत्र इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपदेश। सबसे पहले कहाँ पर दिया प्रियंत्र? सारनाथ में दिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पूछेगा तो ये प्रियंत्र वैशाली के श्रावस्ती में दिया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ पर दिया? वैशाली के श्रावस्ती में। और प्रियंत्र इसके जो मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और गृह त्याग को क्या बोलते हैं प्रियंत्र? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है? राज्य जो है व्यक्ति का पुरोगामी है, ये अरस्तु ने कहा था। और ये किसमें मिला था प्रियंत्र? पॉलिटिक्स नामक जो इसने प्रियंत्र रचना किया था, कविता मतलब कि पुस्तक इसमें प्रियंत्र मिला था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो पंचवर्षीय योजना प्रियंत्र कब चला था? 1951 से लेकर 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना। और प्रियंत्र उस समय कौन थे? योजना आयोग था। योजना आयोग का अथक प्रियंत्र 15 मार्च 1950 में हुआ था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखेगा। और प्रियंत्र इसी के जगह पर 1 जनवरी 2015 में प्रियंत्र इसको नीति आयोग कर दिया। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। इसका अध्यक्ष प्रियंत्र प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, पानी से बनने वाले बुलबुलों में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम? पानी के द्वारा जो बुलबुले चमकते हैं प्रियंत्र, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। इसका और प्रियंत्र एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे मिर्चिका हो गया प्रियंत्र, मिर्चिका भी प्रियंत्र इसी के द्वारा होता है। जैसे प्रियंत्र हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। उसके बाद प्रियंत्र जो एक और है ऑप्टिकल फाइबर, ये प्रियंत्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन प्रियंत्र, जैसे सूर्य के डूबते समय प्रियंत्र सूर्य का लालीयुक्त दिखाई देना, यह प्रकीर्णन है एक प्रकार का। और प्रियंत्र अपवर्तन जैसे कि मान के चलिए कि बाल्टी में सिक्के का छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब प्रियंत्र अपवर्तन के कारण है। यहाँ से ये सभी क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है। ज्ञान बिंदु का टोटल फिजिक्स करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन है? तो ये प्रियंत्र खाद्य एवं पेयजल है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, रासायनिक परिवर्तन के लिए औसत कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं कि प्रियंत्र जिससे कि हम लोग नए पदार्थ का उत्पत्ति कर सके, जैसे प्रियंत्र कागज का जलना। ठीक है, कागज का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यह उत्कर्पणीय परिवर्तन है। तो यही आपका गलत हो गया प्रियंत्र, यह उत्कर्पणीय परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत है, बाकी तीनों आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन शुद्ध वाक्य का पचन कीजिए। तो इसमें जो है प्रियंत्र चारों का चारों सही है। तो आपको ध्यान रखना है चारों का चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव रुधिर का बिडाल टेस्ट किसके लिए सर्मक्षम? बिडाल टेस्ट प्रियंत्र किसके लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं प्रियंत्र? टाइफाइड के लिए करते हैं। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे प्रियंत्र उल्टी, तेज बुखार, ये सब प्रियंत्र एक टाइफाइड का लक्षण है। तो यहाँ पर से हो जाएगा साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है प्रियंत्र? ये बोला गया है, यह जो है ना दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को बोलते हैं मेसोपोटामिया। और ये प्रियंत्र सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रियंत्र मेसोपोटामिया ने मेहला कहकर पुकारा है, हड़प्पा को। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो आज प्रियंत्र हमने 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया। ये प्रियंत्र 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपका बढ़िया नंबर आया होगा। जितना भी नंबर आया प्रियंत्र कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। और प्रियंत्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज चैनल में जुड़ जाइए। और प्रियंत्र वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग प्रियंत्र अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।